ओके। आए वे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आइए आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे, कुछ सवाल जवाबों को हम लेंगे। ओके। क्योंकि बीते समय में हमने पाकिस्तान के असलम जी से हमने डिबेट किया था और कई सारी बातों पर हमने जो है चर्चा भी उसमें हमने किया था और कई सारे विषयों के द्वारा, कई सारे रेफरेंस के द्वारा हमने ये साबित किया कि यीशु मसीह परमेश्वर है। ओके। आप सभी लोगों ने डिबेट देखा, आप सभी लोगों ने जो है पूरा डिबेट आपने सुना और पूरे डिबेट में पूरे डिबेट में आपने देखा होगा कि यीशु मसीह परमेश्वर है करके बाइबल में अनेक सारे वचन थे। ओके। अनेक सारे वचन थे जिसमें नबियों का स्टेटमेंट भी था और यीशु मसीह खुद भी जो है इस स्टेटमेंट को दी थी, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं गॉड हूँ करके। उस तरह चेलों का, उस तरह कई सारे लोग का हमने स्टेटमेंट देखा जहाँ पर सभी लोग बाइबल में जो भी लोग हैं सभी लोगों ने जो है यीशु मसीह को परमेश्वर है करके, गॉड है करके सभी लोगों ने बोला और हम बाइबल की बातों को मानते हैं। ओके। बाइबल की बातों को मानते हैं और जो भी व्यक्ति संपूर्ण बाइबल को मानता है, मतलब बाइबल को पूरी तरह मानता है, ऐसे नहीं है कि उसको जो अच्छा लगा वही मानेगा, वही रेफरेंस को मानेगा और जो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका उल्टा पुल्टा मतलब निकालेगा, उसका अर्थ उल्टा सीधा करेगा, है ना। इस तरह नहीं, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा रहेगा असलम जी ने जो है जब उनको सीधा पूछा गया था कि बाइबल में फिर यहाँ पर खुदा लिखा गया है, तो उन्होंने क्या कोशिश किया, उन्होंने यही कोशिश की कि उसको कैसे भी घुमा फिरा के बात करना। ओके, उल्टा सीधा बात करना। यशायाह की पुस्तक में यीशु मसीह के लिए लिखा है करके पूरी दुनिया को पता है और बाइबल को जो अच्छी तरह जानते हैं, जो अच्छी तरह पढ़ते हैं, उनको भी पता है कि वो यीशु मसीह के लिए है। लेकिन उनकी अज्ञानता देखो, उनका बाइबल स्टडी देखो, है ना। उनको इतना छोटा सा विषय नहीं पता है कि यशायाह की पुस्तक में जो लिखा गया वो यीशु मसीह के लिए कि यीशु मसीह के लिए है करके इतना छोटा सा विषय जो है उनको नहीं पता था। क्यों बोलेगा तो शैतान ने जो है इनकी आंखों को बंद कर दिया है। ओके, शैतान ने जो है इनकी आंखों को बंद कर दिया है। इसके लिए बाइबल में जो बातें लिखी गई है उसे जुटलाने की कोशिश करते हैं, उसको घुमा फिरा के पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा बाइबल में लिखा है वैसे समझने की कोशिश ये लोग करते नहीं है। ओके, अगर यीशु में सच में बाइबल में यीशु मसीह परमेश्वर नहीं होते समझो, तो इतने लोग कैसे बोल सकते हैं, नबी कैसे बोल सकते हैं, यीशु मसीह के जो चेले हैं वो कैसे बोल सकते हैं, है ना। उसमें पौलुस है, कई सारे लोग हैं, ये लोग कैसे गॉड करके बोल सकते हैं, है ना। मतलब जो यीशु मसीह के साथ चले फिरे हैं, जो यीशु मसीह को देखा है, ओके, जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां किया, वो खुद कह रहे कि यीशु मसीह गॉड है। लेकिन ये लोग कल परसों आकर, है ना, ये कल्ट ग्रुप वाले, एक्चुअली असलम जी का जो ग्रुप है ना, कल्ट ग्रुप है वो क्रिश्चियनिटी नहीं है। ओके, क्रिश्चियनिटी के नाम पे वो कल्ट ग्रुप है। ओके, इसके लिए बाइबल में लिखी हुई बातों क्या करते थे, वो लोग झुटलाने की कोशिश कर रहे थे, घुमा फिरा के बात करने की कोशिश कर रहे थे। और आपने देखा कि असलम जी ने जो है एक भी रेफरेंस नहीं दिया, एक भी रेफरेंस नहीं दिया जहां पर यह लिखा हो कि यीशु मसीह गॉड नहीं है ना, एक भी रेफरेंस नहीं दिया। लेकिन वो बाइबल का कुछ और ही रेफरेंस उठा रहे, है ना। जो रेफरेंस यहोवा के लिए लिखा गया है ना, पिता के लिए लिखा गया, उन रेफरेंस को दिखा रहे और बाइबल में से न जाने कोई भी इंसिडेंट उठाकर देखो यहाँ पर गॉड नहीं है करके दिखा रहे, वहां पर लिखा ही नहीं है गॉड नहीं है करके। ओके, तो इस तरह ये लोग क्या कर रहे हैं, घुमा फिरा के लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग उल्लू बन चुके हैं और दुनिया को भी जो है धोखे में लेके जा रहे हैं और खुद भी जो है धोखे में है। लेकिन हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनकी आंखें खोले। ओके, इनको बाइबल का गहराई से इनको ज्ञान दे, समझ दे और यीशु मसीह की महानता को, यीशु मसीह की सच्चाई को ये लोग जो है जानने पाए। ओके, तो इस तरह हम लोग जो है आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि उनके टीम वाले सच्चाई को जाने। ओके, तो आइए आज के दिन हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को लेंगे जो डिबेट में हुआ था। इसमें से जो क्वेश्चन आंसर्स है आप लोग जो है कोई भी व्यक्ति जो है कर सकता है।
ओके, यीशु मसीह गॉड है या नहीं है, इस विषय पर आप लोग में से कोई भी जो है प्रश्न कर सकता है। तो जो भी करना चाहता है वो लोग कर सकते हैं। पूछिए पूछिए, डायरेक्ट पूछिए। तो पास्टर जी, जय मसीह की। यस, जय मसीह। तो पास्टर जी, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। जिस तरह की आपका डिबेट भी हुआ तो उसमें भी आपने तो रेफरेंस दे दिए थे, लेकिन जो असलम साहब है वो कुछ रेफरेंस तो दे नहीं सके, बल्कि उन्होंने वजनों को घुमाया है। तो एक क्वेश्चन ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर क्यों है? क्योंकि उनके अंदर भी ये क्वेश्चन है कि यीशु मसीह खुदा नहीं है। वो यीशु मसीह को खुदा का बेटा तो मानते हैं, लेकिन खुदा नहीं मानते हैं। तो आप हमें वचनों के द्वारा ये बताएं कि यीशु मसीह परमेश्वर क्यों है। ओके ओके ओके, तो आनंद जी का सवाल ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर क्यों है। ओके, यीशु मसीह तो परमेश्वर। हम क्योंकि हम यीशु मसीह को परमेश्वर क्यों कहें? कुछ लोग ओके ये क्वेश्चन करते हैं कि आप यहोवा को भी परमेश्वर बोलो, आप किसी को परमेश्वर नहीं बोल सकते बाइबल के अनुसार, क्योंकि यहोवा कहता है कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही महिमा लूंगा। लेकिन आप हमें ये बताएं कि यीशु मसीह मतलब परमेश्वर क्यों है, हम यीशु मसीह को परमेश्वर क्यों कहें? ये हमें उनको आंसर जरूर देना है इस मीटिंग के द्वारा। जी ओके, तो आनंद जी का प्रश्न है कि यीशु मसीह परमेश्वर क्यों है, जबकि बाइबल में बहुत सारे लोग बताते हैं कि यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है और वही एक ही परमेश्वर है करके इस तरह बोलते हैं। ओके, तो इसमें दो सवाल है। ओके, तो दोनों सवालों को मैं लूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि जैसे कि बाइबल में हम देख सकते हैं कि पुराने नियम में या फिर नया नियम में जहाँ पर यहोवा परमेश्वर के बारे में यानी कि पिता परमेश्वर के बारे में जहाँ जहाँ लिखा गया है, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर लिखा रहता है कि परमेश्वर एक ही है। ओके, खुदा एक ही है, गॉड इज वन। ओके, इस तरह यहोवा एक ही है। ओके, इस तरह हमें जो है कई सारे रेफरेंस हमें मिलते हैं। ओके, कई सारे रेफरेंस मिलते हैं और हम बाइबल में देख सकते हैं कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इस तरह के वचन जहाँ पर लिखा होता है कि यहोवा एक ही है, परमेश्वर एक ही है, हम लोग कई सारे रेफरेंस हम लोग देख सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे मसीह जो लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। ओके, समझ नहीं पाते और समझ नहीं आने की वजह से क्या करते पता है, यहोवा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है और यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। ओके, क्यों बोलेगा तो बाइबल में लिखा है कि यहोवा एक ही है, परमेश्वर एक ही है, इसीलिए यहोवा ही परमेश्वर है लेकिन यीशु मसीह नहीं है करके इस तरह क्या करते हैं, बाइबल के वचनों को मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे, समझो, बाइबल का वचन हमें ये बताता है कि यहोवा परमेश्वर भी परमेश्वर है और यीशु मसीह भी कौन है, परमेश्वर है। जैसे कि इसका रेफरेंस कहाँ है बोलेगा तो यूहन्ना सुसमाचार का उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन बहुत ही फेमस वचन है। ओके, बहुत ही फेमस वचन है जिसको मोस्टली बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको प्रचार भी करते हैं। जैसे कि वहां पर लिखा रहता है कि आदि में वचन था। ओके, इस वचन में हम देख सकते हैं कि आपको दो परमेश्वर करके नजर आएंगे, मतलब यहोवा परमेश्वर भी, ओके, यहोवा पिता भी परमेश्वर है, उस तरह यीशु मसीह भी परमेश्वर है करके दोनों आपको नजर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। ओके, यहाँ पर आप नोट कीजिए, आदि में वचन था, वचन किसके साथ था, परमेश्वर के साथ में था। किसके साथ था, परमेश्वर के साथ में था। और क्या लिखा है, और वचन परमेश्वर था। मतलब जैसे कि ये वचन कौन है करके हम देखेंगे, समझो ये वचन कौन है, यीशु मसीह है। ओके, वचन बोले तो कौन है, यीशु मसीह है। अभी हम क्या करेंगे पता है, यहाँ पर जो वचन है वहां पर हम क्या करेंगे, यीशु को रखकर पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा समझ में आने के लिए। ओके, आपको क्लिक होने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, वचन के जगह पे यीशु को रखकर पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आदि में यीशु था। ओके, आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। ओके, मतलब यहाँ पर आपको क्लियरिटी हो जाए कि दो परमेश्वर है। जैसे कि एक जो है पिता परमेश्वर है और दूसरा जो है ना पुत्र परमेश्वर है। ओके, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारा पिता है और यीशु मसीह कौन है, हमारा यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। तो यहाँ पर हमें क्लैरिटी हो जाता है कि दो जन है। ओके,
दो जन है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि ये कल्ट ग्रुप वाले क्या करते हैं, वचन बोलेगा तो क्या है, एक संकल्प है, एक प्लान है, इस तरह करके घुमा फिरा के बात करने की कोशिश करते हैं। और ऑलरेडी असलम भाई ने इसको किया था। लेकिन बाइबल में यहाँ पर यीशु को वचन क्यों बोला गया पता है? ओके, यीशु मसीह का क्या पता है, वचन नाम है। ओके, यीशु मसीह का क्या है, वचन नाम है। बहुत से लोग को ये पता नहीं कि यीशु मसीह का यहाँ पर नाम है करके पता नहीं। लेकिन बहुत से लोग क्या समझते, वचन बोलेगा तो बातें समझते, जिस तरह मैं बातें कर रहा हूँ, जैसे मैं वचन बोल रहा हूँ, इस तरह बहुत से लोग समझते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये बातें नहीं है, ये कोई लफ्ज नहीं है, ये कोई वॉइस नहीं है। यहाँ पर क्या है बोलेगा तो यीशु मसीह का नाम है। अभी आप सोचते रहेंगे ऐसे कैसे नाम हो सकता है। ओके, कुछ नाम ऐसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं पता है, अपना नाम संदेश करके रखते हैं। क्या रखते हैं, संदेश, है ना। कुछ लोग अपना नाम उपदेश भी रखते हैं। क्या रखते हैं, उपदेश भी रखते हैं। तो क्या इसका मतलब क्या वो मैसेज है, क्या वो कोई विषय है? नहीं, उसका नाम है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो इस तरह होना चाहिए। ओके, उसी तरह यीशु मसीह को वचन करके क्यों बोला गया है? क्योंकि यीशु मसीह ने स्वर्ग से क्या किया पता है, परमेश्वर के वचन को लेकर आया। ओके, परमेश्वर के वचन को लेकर आया, इसीलिए जो है यीशु मसीह का नाम है। अभी आप पूछते रहे कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि वचन बोलने को तो नाम होता है ना, कहाँ लिखा है? जैसे कि इसका हम क्लैरिटी करके वापस हम लोग टॉपिक में जाएंगे। जैसे कि प्रकाशित वाक्य का, ओके, बुक ऑफ रेवलेशन में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 19, उसका हम लोग जो है 13 वर्स पढ़ेंगे। ओके, 13 वर्स हम पढ़ेंगे। ओके, प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय 13 वचन, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 13। यहाँ पर इस तरह लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। क्या है? नाम वचन है। ओके, तो यहाँ पर जो यूहन्ना में लिखा गया आदि में वचन था, तो यहाँ पर यीशु मसीह को जो है ना वचन इसलिए बोला गया है क्योंकि यीशु मसीह के कई सारे नाम हैं और उसमें से एक नाम क्या है, वचन है। ओके, वचन है। इसके लिए जिस यूहन्ना ने, है ना, यूहन्ना सुसमाचार लिखा था, उसी ने प्रकाशित वाक्य भी लिखा है। ओके, इसके लिए यूहन्ना बता रहे कि उसका नाम क्या है, वचन है। ओके, हमें ये जो है क्लियर हो गया, एक विषय हमें क्लियर हो गया कि दो जन है। ओके, तो फिर बाइबल क्यों कहती है कि यहोवा एक ही है, परमेश्वर एक ही है, ऐसा क्यों कहती है? ओके, तो हमें क्या करना चाहिए पता है, इसका कॉन्टेक्स्ट हमें जानने की जरूरत है और परमेश्वर इस बात को क्यों बोल रहा है उसको समझने की जरूरत है। ओके, बाइबल में ये बात क्यों बोला है पता है ना? क्योंकि जो इजरायली लोग थे, ओके, जो इजरायली लोग थे वो लोग क्या करते थे पता है, वो लोग जो है ना कई सारे ईश्वरों की आराधना करते थे जब वो मिस्र देश में थे। ओके, जब वो मिस्र इजिप्ट देश में थे तो उस समय वो लोग क्या करते थे पता है, अनेक सारे मतलब एक से ज्यादा खुदाओं क्या करते थे, वो लोग मानते थे। ओके, मानते थे। इसीलिए खुदा ने, यहोवा परमेश्वर ने उनको दृष्टि में रखे कि खुदा जो है अनेक सारे नहीं है, बहुत सारे नहीं है। ओके, मैं एक ही हूँ, मैं एक ही खुदा हूँ, है ना। जिस तरह हम लोग भी जो है जब भी हम दूसरों को बोलते, जैसे अन्य जाति लोग होते हैं जो अनेक ईश्वर को मानते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदुइज्म में देखते हैं, इस तरह हम लोग रोमन्स में हम लोग देखते हैं, तो इस तरह इजिप्ट में देखते हैं, है ना। कई सारे इंडियंस में, इजिप्ट कंट्री में, रोमन कंट्रीज में, ग्रीक में, है ना, वर्ल्ड में जो है बहुत सारे ग्रुप ऐसे जो क्या करते हैं पता है, अनेक सारे देवी देवताओं को मानते हैं, है ना। तभी उनके बीच में हम जाके क्या बोलते हैं, अरे तुम तो बहुत सारे भगवानों को मानते हो लेकिन हमारा खुदा एक ही है ना। हम क्या बोलते हैं, हमारा खुदा एक ही है। जब हम हिंदू भाइयों से मिलते हम बोलते कि हमारा खुदा एक ही है, हमारे खुदा करोड़ों नहीं है, हमारा खुदा बहुत सारे नहीं, हमारा खुदा एक ही है, हम लोग बोलते रहते। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या होता है हमारा, इसका मतलब हमारा होता है कि हमारा खुदा एक ही है, हम एक को ही क्या करते हैं, खुदा मानते करके इस तरह हम लोग बोलते। उसी तरह यहोवा परमेश्वर ने, ओके, यहोवा परमेश्वर ने मैं एक ही हूँ कर क्यों बोला पता है? क्योंकि इजरायली लोग जो है जब इजिप्ट में थे, फिर जब इजिप्ट से बाहर आके फिर इजराइल देश में भी वो लोग बस गए थे, तभी ये लोग क्या करते थे पता है, अनेक सारे देवी देवता को मानते थे, अनेक सारे देव देवता को मानते थे, है ना।
तो इसके लिए परमेश्वर बोल रहा था कि मैं एक ही हूं, एक ही हूं, एक ही हूं। ओके, तो इसका हमें अर्थ क्या लेना चाहिए? अर्थ क्या लेना चाहिए बोलेगा तो हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो पिता परमेश्वर है वो एक ही है। हमको जन्म देने वाला, ओके, हमको जन्म देने वाला, हमको बनाने वाला वो कितना है? एक ही है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि हम सभी उसके बच्चे हैं और हमारा बाप कितना है? एक ही है। और हमारा बाप कौन है? हमारा बाप कौन है? यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह नहीं। ओके, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि यीशु मसीह हमारे भाई है। ओके, लेकिन यहोवा कौन है? हमारे पिता है, हमारे बाप है। इसके लिए बाइबल में जो है यहोवा एक ही करके क्यों बोला गया पता है? क्योंकि हमारा बाप है के। ओके, हमारा बाप तीन नहीं है। ओके, अभी हम सीधा सवाल करेंगे, समझो हमारा बाप कौन है, हमारा पिता कौन है? यहोवा है, यीशु है, पवित्र आत्मा है। तो तीनों में कौन है? तीनों तीन बाप नहीं है, तीनों में से एक ही है। वो कौन है? यहोवा परमेश्वर है। ओके, यहोवा परमेश्वर हमारा बाप है। इसके लिए आपको बाइबल में जब पुराना नियम पढ़ते हो तो बाइबल में जो लिखा गया कि यहोवा एक ही है, परमेश्वर एक ही है, तो वहां पर उद्देश्य क्या पता है? हम सभी का बाप एक ही है, उसका मतलब वो निकलता है। ओके, उसका क्या मतलब निकलता है? हमारा बाप एक ही है, हमारा खुदा बाप एक ही है। ओके, वो कॉन्सेप्ट में आता है। इसके नया नियम में भी आप देखोगे, समझो नया नियम में भी जो है हमारा पिता एक ही है करके लिखा है। नया नियम में आने के बाद फिर यीशु मसीह भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, तो इसका मतलब तीन परमेश्वर नहीं है। ओके, एक ही परमेश्वर है। तीनों में से कौन बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ यहोवा। यीशु मसीह हमारा पिता नहीं है, पवित्र आत्मा हमारा पिता नहीं है। सिर्फ कौन पिता है? यीशु मसीह हमारा पिता, सॉरी, यहोवा परमेश्वर हमारा पिता है। इसके लिए बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, अपना इफिसियों की पत्री में देखेंगे। ओके, लेटर ऑफ इफिशियंस। ओके, लेटर ऑफ इफिशियन, इफिसियों की पत्री में हम देखेंगे, उसका हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे। ओके, चौथा अध्याय मतलब चैप्टर 4 वर्सेस 6 हम पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर 4 वर्सेस 6। और यहाँ पर क्या लिखा है देखो, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। मतलब सबका यानी कि वो हमारा भी पिता है, वो पवित्र आत्मा का भी पिता है, और वो यीशु मसीह का भी पिता है। इसलिए बाइबल में हम देखेंगे तो जितने सारे मनुष्य हैं वो भी यहोवा परमेश्वर को पिता बोलते हैं, यीशु मसीह भी परमेश्वर को पिता बोलता है। उस तरह पवित्र आत्मा भी क्या करते हैं? पिता को हे अब्बा, हे पिता कर क्या कहकर क्या करते हैं? पुकारते हैं। और उसी विषय को यहाँ पर जो है हम लेटर ऑफ इफिशियन में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। ओके, मतलब यहाँ पर देखो हमें स्पष्ट हो जाता है कि वो एक ही है। मतलब जब तुमसे पूछा जाएगा भाई तुम्हारा परमेश्वर कौन है, तुम्हारा बाप कौन है, तब तुम्हें किसका नाम लेना है? यहोवा परमेश्वर का नाम लेना है। फिर यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ओके, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अभी वो कौन है बोलेगा तो पहलौटा पुत्र है। ओके, इसके लिए पांचवा वचन हम पढ़ेंगे, समझो पांचवा वचन है। पांचवा वचन में यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। क्या लिखा है? एक ही प्रभु है। कितना प्रभु है? एक ही प्रभु है। उस तरफ पवित्र आत्मा के बारे में आपको चौथा वचन में मिलेगा, एक ही देह है और एक ही आत्मा है। ओके, एक ही प्रभु है, एक ही आत्मा है, एक ही पिता है। मतलब यहोवा परमेश्वर अलग है और यीशु मसीह अलग है और पवित्र आत्मा अलग है। जब हम बोलते हैं कि हम सभी का खुदा एक है, हम सभी का पिता एक है, तभी आपको नजर में क्या होना चाहिए? यहोवा परमेश्वर आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि वो खुदा है, वो हमारा बाप है। तो हमारा बाप कितना है? एक ही है। वो कौन है? यहोवा परमेश्वर है। फिर यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह बाप नहीं है, यीशु मसीह जो है हमारा भाई है। इसके लिए बाइबल में हम कई सारे वचनों को देख सकते हैं, जैसे कि एक वचन हम देखेंगे। ओके,
एक वचन हम देखेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन में देखेंगे। ओके, यूहन्ना सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ जॉन में देखेंगे, उसका 20 अध्याय यानी कि चैप्टर 20 उसमें हम देखेंगे, उसका हम लोग जो है 17 वचन में देखेंगे। ओके, 17 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर। ओके, तो इस हिसाब से यहोवा परमेश्वर हमारा कितना, यहोवा परमेश्वर हमारा कौन है? पिता है। तो फिर हमारा पिता कितना है? एक ही है। तो जब बाइबल बोलती है कि हमारा पिता एक है, हमारा परमेश्वर है, कि तभी आपको किसको नजर में लेना है? यहोवा परमेश्वर को लेना है। ओके, यहोवा परमेश्वर को लेना है। ओके, फिर उसके बाद ओके, जैसे कि अभी आनंद जी का प्रश्न था, पहले तो हमने क्लियर कर लिया कि बाइबल जब कहती है कि यहो परमेश्वर एक है, तभी आपको क्या क्या नज़र में लेना है कि हमारा खुदा बाप एक है, हमारा यहोवा एक ही परमेश्वर है, वो दो तीन नहीं है। जिस तरह आज बहुत से लोग बोलते हैं वन गॉड थ्री पर्सनैलिटी, है ना, ये सब मन गढ़ंत है, ये बाइबल में किधर भी लिखा हुआ नहीं है और बाइबल में कहीं पर भी आपको मिलेगा भी नहीं। ओके, वन गॉड थ्री पर्सनैलिटी ऐसा लाइन, ऐसा सेंटेंस, ऐसा सिद्धांत आपको बाइबल में मिलेगा नहीं। तो बाइबल हमें कहते हैं कि हमारा परमेश्वर एक ही है। अभी उस तरह भी यीशु मसीह के बारे में, जैसे कि आनंद जी ने पूछा था कि यीशु मसीह परमेश्वर क्यों है, यीशु मसीह परमेश्वर क्यों है? क्यों है बोलेगा तो हम देखेंगे तो क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए वो भी परमेश्वर है। ओके, जैसे कि मैंने बहुत बार आपको उदाहरण भी दिया था कि इंसान का बेटा इंसान ही होता है। ओके, इंसान का बेटा इंसान ही होता है। अभी मैं हूँ, मैं इंसान हूँ। ओके, मैं किसी को जन्म दूंगा, एक बच्चे को जन्म दूंगा। अभी मेरा बच्चा कौन होगा? मेरा बच्चा भी इंसान होगा। ओके, मेरा बच्चा भी इंसान ही होगा, बस डिफरेंट क्या है बोलेगा तो मैं बाप हूँ और वो बेटा है। मैंने उसको जन्म दिया है इसलिए वो बेटा है। ओके, और मैं कौन? उसका बाप हूँ। ओके, अभी बहुत से लोग क्या करते पता है, जैसे कि असलम जैसे ग्रुप के लोग यीशु मसीह क्या करते पता है? शरीर के रूप में देखते हैं। ओके, मतलब ये लोग क्या करते पता है? यीशु मसीह को सिर्फ जिस्म में देखते हैं, शरीर में देखते हैं, बॉडी में देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह को ये लोग स्पिरिचुअल में नहीं देखते। ओके, रूहानी नजर से नहीं देखते हैं, है ना, आत्मिक रूप को नहीं देखते। लेकिन ये लोग क्या देखते हैं यीशु मसीह को? वो पैदा हुआ था, इंसान था, वो शरीर में था, वो जन्म लिया, वो मरा, मतलब यीशु मसीह के शरीर को देखते हैं, शरीर के जीवन को देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह कौन है? शरीर है। यीशु मसीह शरीर नहीं है। यीशु मसीह जब धरती पर आए थे तो उन्होंने क्या किया पता है? मरियम के द्वारा, मरियम के गर्भ में क्या किया? इस शरीर को उन्होंने धारण किया। जैसे कि हम यूहन्ना सुसमाचार का पहला अध्याय 14 वचन हम देखेंगे तो वहां पर लिखा रहता है कि वचन देहधारी हुआ, यानी कि यीशु मसीह क्या हुआ? जिस्मानी हुआ, देह लेकर आया, शरीर लेकर आया। लेकिन वो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह खुदा का बेटा है। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप है ना। यीशु मसीह कौन है? प्रतिरूप। जैसे कोलोसियन में 1:15 में लिखा है, वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। उस तरह लेटर ऑफ इफिशियन में, सॉरी लेटर ऑफ फिलिपियंस में हम देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 वर्सेस 6 में, वह परमेश्वर का स्वरूप होकर भी, है ना, ही इज इमेज ऑफ गॉड, है ना, मतलब परमेश्वर का स्वरूप है। मतलब परमेश्वर अगर आत्मा है तो यीशु मसीह भी कौन है? आत्मा स्वरूपी है। ओके, आत्मा स्वरूप है। लेकिन असलम जैसे लोगों ने क्या किया पता है? यीशु मसीह को सिर्फ शरीर में देखा, वो लोगों ने शरीर के अनुसार देख रहे कि यीशु मसीह को देखो सन ऑफ मैन बोला गया है। ओके, यीशु मसीह को सर्वेंट बोला गया है, यीशु मसीह को मनुष्य बोला गया है। इन्हीं डिफरेंस को देखते हैं वो लोग, है ना। मतलब यीशु मसीह को सिर्फ जिस्मानी नजर से देखते हैं, इसीलिए उनको यीशु मसीह में आत्मा नजर नहीं आती है, उनको रूह नजर नहीं आती है ना, इमेज ऑफ गॉड नजर नहीं आती है। तो वो लोग क्या करते हैं? जिस्मानी को देखते हैं, रूहानी को छोड़ देते हैं। ओके, रूहानी को छोड़ देते हैं। तो आनंद जी ने जो पूछा था सवाल कि यीशु मसीह को परमेश्वर क्यों बोलना चाहिए, यीशु मसीह परमेश्वर क्यों है बोलेगा तो क्योंकि यीशु मसीह रूह है। किसका रूह है? किसका रूह है?
किसका रूह है बोलेगा तो खुदा का रूह है। ओके, खुदा का रूह है। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा कौन है पता है? मेरा खून है। वो कौन है? मेरा खून है। जब मैं इंसान हूं, ओके, मेरा खून से वो जन्म लिया है, तो मेरा बेटा भी क्या रहेगा? इंसान ही रहेगा। सिंपल सी बात है। इसे दुनिया कोई भी जो है समझदार व्यक्ति रहेगा वो इजीली उसको एक्सेप्ट करेगा, इजीली उसको समझ जाएगा। लेकिन मूर्ख बंदा रहेगा समझो, है ना, जिसको ना जिस्मानी नॉलेज है ना, जिसको ना जिस्मानी ज्ञान है, ना इल्म है, ना सो कोई नॉलेज है, वो बंदा क्या बोलेगा? भाई ये सब होता नहीं है ना। लेकिन हम रूहानी तौर पे देखेंगे, समझो यीशु मसीह कौन है पता है? खुदा के ही रूह है ना, खुदा के ही इमेज है, इमेज ऑफ गॉड है। इसके लिए जब खुदा की रूह है, जब खुदा में से निकली है, जब ये रूह उसी खुदा का है, तो उसका रूह क्यों खुदा नहीं होगा? है ना, क्यों खुदा नहीं होगा? 100% खुदा होगा। ओके, 100% क्या होगा? खुदा होगा। और यही कॉन्सेप्ट जो है ना बाइबल हमें सिखाती है। ओके, यही कॉन्सेप्ट हमें क्या करती है? बाइबल हमें सिखाती है। हम ये नहीं कहते कि यीशु ही यहोवा है, हम ये नहीं कहते हैं। ओके, हम ये नहीं कहते कि यीशु ही यहोवा है, यहोवा ही यीशु बनकर आया, हम ये नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। खुदा की जो रूह है वही यीशु मसीह में है। तो जो खुदा का रूह है इसीलिए वो खुदा है। इसके लिए बाइबल में हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर के पुत्र है उनको परमेश्वर खुद कहता है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो। जैसे कि भजन संहिता में, जबूर की किताब में, ओके, बुक ऑफ सैम्स में चैप्टर नंबर 82 वर्सेस 6 में हमने देखा, वहां पर परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो, सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, है ना। जिस दिन आप लोग जो है यीशु मसीह को रूहानी तौर पर देखना शुरू कर देंगे समझो, तब यीशु मसीह आपको गॉड नजर आएंगे। लेकिन यीशु मसीह को सिर्फ आप जो है ना, मरियम की गोद में देखेंगे, उसको सिर्फ शरीर में देखेंगे, सिर्फ उसको क्रूस में देखेंगे, सिर्फ उसको धरती पे सेवा करते हुए देखेंगे, तो आपको यीशु मसीह समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यीशु मसीह खुदा का बेटा है इसलिए खुदा है, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो यीशु मसीह को रूहानी देखो, क्योंकि यीशु मसीह शरीर नहीं है। यीशु मसीह कौन है? रूह है। किसका रूह है? खुदा का रूह है। तो खुदा के रूह होने के वजह से यीशु मसीह भी कौन है? खुदा है। इसके लिए हम खुदा को, यीशु मसीह को रूहानी नज़र से देखना चाहिए, आत्मिक रूप में देखना चाहिए। जब आत्मिक रूप में देखोगे तभी आपको यीशु मसीह परमेश्वर जैसा नजर आएगा। जिस तरह यूहन्ना, जब यूहन्ना की पुस्तक लिख रहे थे, आदि में वचन था, है ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मतलब यूहन्ना जी को यीशु मसीह कैसे नजर आ रहे हैं? स्वर्ग में कैसे नजर आ रहे हैं? परमेश्वर करके नजर आ रहे, क्योंकि धरती पर आने से पहले वो स्वर्ग में कैसे थे? परमेश्वर के प्रतिरूप है ना, इमेज ऑफ गॉड है। इसीलिए यूहन्ना कहते हैं कि आदि में यानी कि यीशु मसीह धरती पर जन्म लेने से पहले, दुनिया बनने से पहले यीशु मसीह कैसे थे बोले तो यीशु मसीह जो है परमेश्वर के साथ में थे, और यीशु मसीह भी क्या थे? परमेश्वर थे, है ना। इस तरह अगर आप यीशु मसीह को आत्मिक रूप में देखोगे, रूहानी रूप में देखोगे, स्पिरिचुअली आप देखोगे, तभी आपको यीशु मसीह गॉड नजर आएंगे। लेकिन यीशु मसीह को ज़मीन पे देखोगे, मरियम के गोद में देखोगे, ज़मीन पे शरीर में काम करते हुए देखोगे, सोते हुए देखोगे, लेटते हुए देखोगे, इंसान की तरह देखेंगे, तो आपको यीशु मसीह समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो लोग यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते हैं, उनका जो नॉलेज है वो कौन से लेवल पे पता है? ज़ीरो लेवल पे है। ज़ीरो लेवल का नॉलेज है। क्यों? उसको जिस्मानी नॉलेज है, शारीरिक नॉलेज है, आत्मिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह शरीर में मत देखो, स्पिरिचुअली देखो, आत्मिक रूप से देखो, तभी आपको यीशु मसीह भी गॉड नजर आएगा। कौन सा गॉड? पुत्र गॉड, सन ऑफ गॉड, है ना। यीशु मसीह भी कौन है? खुदा का बेटा होने की वजह से यीशु मसीह भी खुदा है। बाइबल जो है ना सिंपल हमें सिखाती है, लेकिन बहुत से लोगों ने खिचड़ी बना दिया है इसको, है ना। गॉड को जो है कोई ट्रिनिटी बोलता है, कोई ट्राइन गॉड बोलता है, कोई वननेस बोलता है ना। इस तरह जो है अलग 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 नाम देकर क्या करते हैं पता है? लोग को भटकाते रहते हैं।
है ना, कोई वननेस बोलता है, मतलब वन गॉड, थ्री पर्सनालिटी बोलता है, ट्रिनिटी बोलता है, ट्राइयून गॉड बोलता है। इस तरह अलग अलग टाइटल को देकर, जो बाइबल में है ही नहीं है ना, इस तरह अलग अलग टाइटल देकर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, खुद भी कंफ्यूजन में रहते हैं। लेकिन बाइबल को आप सीधा सीधा पढ़ते जाओगे, बाइबल में जैसा लिखा गया वैसा पढ़ोगे, समझो आपको सिंपल सा नजर आया कि हम सभी का बाप एक है, और वो कौन है? यहोवा परमेश्वर है। यीशु मसीह कौन है? खुदा का बेटा है। ओके, यीशु मसीह कौन है? खुदा का बेटा है। तो खुदा का बेटा खुदा ही होता है। ओके, अगर वो इंसान का बेटा इंसान होता है तो खुदा का बेटा खुदा ही होता है। ये सिंपल सा नॉलेज भी अगर जिसको नहीं है, समझो वो दुनिया का नंबर 1 बेवकूफ है। ओके, जो ये नहीं मानता खुदा का बेटा खुदा होता है, जो नहीं मानता वो नंबर 1 बेवकूफ है। ओके, तो इस तरह जो है आप लोग जो है इन चीजों को समझो, है ना। बहुत से लोग कंफ्यूज किधर हो रहे पता है, कंफ्यूज किधर हो रहे पता है, बहुत से लोग जो है यीशु मसीह के अथॉरिटी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इनको जो है ऑथोरिटी का नॉलेज नहीं है, डिविनिटी का नॉलेज नहीं है। ओके, ऑथोरिटी का नॉलेज नहीं है, डिविनिटी का नॉलेज नहीं है। डिविनिटी में क्या है पता है, हम सभी लोग इक्वल है ना, यीशु मसीह हो, हम हो, परमेश्वर हो, डिविनिटी में हम सभी लोग क्या पता है, एक है ना, इक्वल है हम लोग। क्यों? हम परमेश्वर के रूप है, परमेश्वर आत्मा रूप है, तो हम लोग परमेश्वर के प्रतिरूप है, हम परमेश्वर के स्वरूप है। इसके लिए बाइबल में हम देखेंगे तो यीशु मसीह को बोला जाता है कि वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। इस तरह यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप के समान है, इस तरह यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। उस तरह जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में, बुक ऑफ जेनेसिस में जब मनुष्य को बनाया, तो वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाएंगे। अपने स्वरूप में अपनी समानता, मतलब परमेश्वर ने हमको अपने जैसा बनाया है। ओके, खुदा ने हमें कैसे बनाया है? अपने जैसा बनाया। अपने जैसा यानी कि खुदा रूह है और हम भी रूह है। खुद परमेश्वर आत्मा है, हम भी आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट, वी ऑल्सो स्पिरिट। ओके, तो हम सभी लोग डिविनिटी में एक है, लेकिन ऑथोरिटी में अलग है। ऑथोरिटी यानी कि परमेश्वर ने तुम्हें कुछ पावर्स दिए हैं, परमेश्वर ने कुछ शक्तियां दी है, किसी को कम दिया है, किसी को ज्यादा दिया है ना। परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को फुल अथॉरिटी दिया, है ना। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या किया? ये सारी सृष्टि को बनाया, है ना। मतलब खुदा ने जो है यीशु मसीह को फुल अथॉरिटी दिया। इसके लिए पिता परमेश्वर ने क्या किया पता है? सृष्टि को बनाने का काम यीशु मसीह को दिया। प्लान खुदा का था, प्लान पिता का था, लेकिन उसको बनाया किसने? यीशु मसीह ने बनाया। मतलब यीशु मसीह को सृष्टि बनाने का अथॉरिटी दिया, वो उनका अथॉरिटी है। फिर हमको नहीं है अथॉरिटी। क्यों बोले तो परमेश्वर ने हमको दिया नहीं है। और क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं है। क्योंकि दुनिया बनाने का काम खुदा ने यीशु को दिया और दुनिया में जीने का काम हमको दिया। तो जो अथॉरिटी यीशु को मिला है वो यीशु को रहेगा, और जो अथॉरिटी हमको मिला है हमको रहेगा, है ना। संसार में हम लोग भी देखते हैं, इंसान को भी क्या पता है, अलग अलग अथॉरिटीज है। कोई प्रधानमंत्री है, देश चला रहा है ना, कोई स्टेट को चला रहा है, कोई सिटी को चला रहा है, इसके लिए कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, और कोई नगर सेवक है, कोई मंत्री है, कोई उपमंत्री है ना, कोई जो है अलग अलग पद में जुड़ा हुआ है। मतलब सभी लोग इंसान है, लेकिन सबकी ऑथोरिटी यानी किसी को पावर ज्यादा है, किसी को पावर कम है। उसी तरह खुदा ने जो है हमको अपने इमेज में बनाया, हम इमेज में इक्वल है, लेकिन ऑथोरिटी में, पावर्स में परमेश्वर ने क्या किया पता है? कम ज्यादा बनाया। किसी को ज्यादा पावर दिया, किसी को कम पावर दिया, है ना। इसके लिए बाइबल में एक वचन लिखा है, जैसे कि हम देखेंगे पहला पत्रस में हम देखेंगे। ओके, पहला पत्रस में एक वचन हम देखेंगे। ओके, दूसरा पत्रस में हम देखेंगे। ओके, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 11। ओके, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसका 11 वचन। ओके, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 11। यहाँ पर इस तरह लिखा है, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं। किनसे? मनुष्यों से। ओके, स्वर्गदूत से क्या है? बड़े हैं। उस तरह और एक वचन हम देखेंगे, मतलब परमेश्वर ने क्या किया पता है? स्वर्गदूतों को क्या किया पता है? हमसे ज्यादा पावर किया, उनसे हमें क्या किया? थोड़ा कम बनाया।
ओके, थोड़ा कम बना। इसके लिए इसी को हम कनेक्ट करते हुए इब्रानियों की पत्री में हम जाएंगे। ओके, लेटर ऑफ हिब्रू, उसमें हम जाएंगे। उसमें भी जो है दूसरा अध्याय, ओके, चैप्टर 2 वर्सेस 7 में हम देखेंगे। यहाँ पर जो है मनुष्य के बारे में बताते हुए इस तरह लिखा है, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया। किसको? मनुष्य को। किसमें? पतरस में हमने देखा, शक्ति और सामर्थ्य में। मतलब परमेश्वर ने क्या किया पता है? किसी को ऑथोरिटी कम दिया, किसी को ऑथोरिटी ज्यादा दिया, है ना। इतना डेप्थ नॉलेज जो है इन मूर्खों को है ही नहीं है। ओके, इसके लिए ये लोग एक उल्टा सीधा सवाल करते रहते, क्या? अगर तुम भी खुदा है तो तुम दुनिया बना के दिखाओ, तुम भी खुदा है तो मुर्दे को जिंदा करके बताओ, तुम खुदा है तो चंगाई करके बताओ। अरे मूर्खो, सबको जो है ऑथोरिटी अलग अलग दिया है, सबको पावर अलग अलग दिया है। ओके, अगर खुदा मेरे को पावर देगा समझो तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। जिस तरह बाइबल में हम देख सकते हैं चेलों ने क्या किया, मुर्दे को जिंदा किया, अंधे को ठीक किया, लंगड़े को ठीक किया, कई सारे बीमारियों को ठीक किया, कई सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला। क्यों? खुदा ने उनको अथॉरिटी दिया था। खुदा ने क्या किया था? उनको अथॉरिटी दिया था। फिर हम क्यों नहीं कर रहे? खुदा ने हमको अथॉरिटी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमको जरूरत नहीं। ओके, तो मूर्खों की तरह सवाल मत करो, क्योंकि खुदा ने जो सबको अलग अलग काम दिया है, अलग अलग अथॉरिटी दिया है, सबको अलग अलग पावर्स दिया है ना। जैसे कि हम लोग देखेंगे तो सबसे मेन पावर कौन है? सुपर पावर कौन है? पिता परमेश्वर है। कौन है? पिता परमेश्वर, है ना। उसके बाद कौन आते हैं? यीशु मसीह आते हैं, जो कहां पर है? पिता के दाहिने ओर है ना। राजकुमार, प्रिंसेस, है ना। यीशु मसीह क्या बोला जाता है? प्रिंस। प्रिंस बोला जाता है, राजकुमार। मतलब सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पद किसका है? पिता का है। फिर उसके बाद किसका आता है? यीशु मसीह का आता है। यीशु मसीह कौन है? खुदा का बेटा है, वो राजकुमार है, उनका आता है। फिर उसके बाद किसका आता है? मनुष्यों का आता है। ओके, उसके बाद किसका आता है? मनुष्यों का आता है। मनुष्य में भी क्या है? उनके लेवल के हिसाब से उनका क्या बोलते हैं? पद है। जैसे कि बाइबल में हम देख सकते हैं कि एक वचन लिखा रहता है यीशु मसीह के बारे में, राजाओं का राजा है यीशु मसीह। कौन है? राजाओं का राजा। मतलब यीशु मसीह राजा है। फिर दूसरा राजा कौन है? ये लोग, वो राजा और कोई नहीं, हम ही लोग हैं, है ना। उस तरह और लिखा रहता लाइन, क्या लिखा रहता है? प्रभुओं का प्रभु, यानी कि लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, है ना। यीशु मसीह लॉर्ड है, हमको पता है। ये बाकी लॉर्ड्स कौन है? हम लोग ही है। बाकी लॉर्ड्स कौन है? हम लोग ही है। ओके, हम भी लॉर्ड्स है, हम भी राजा है, हम भी ईश्वर है। बस ऑथोरिटी में हम क्या छोटे बड़े हैं। सबसे बिग पावर कौन है? परमेश्वर है। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? यीशु मसीह है। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं। ओके, तो जिस तरह हम लोग धरती पे देख सकते हैं कि कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई नगर सेवक है, इनकी पावर्स छोटे बड़े, लेकिन सभी लोग कौन है? सभी लोग इंसान है। सभी लोग क्या है? इंसान है। शरीर के रूप में अगर इंसानों को अगर आप देखोगे, शरीर में सब इक्वल है ना। शरीर में सब इंसान है, सब इंसानियत में इक्वल है, लेकिन पावर में, है ना, ऑथोरिटी में, अधिकार में सब क्या है? छोटे बड़े हैं। उसी तरह रूहानी नजर से हम देखेंगे तो, रूहानी नजर से, ओके, परमेश्वर भी कौन है? रूह है ना। परमेश्वर भी कौन है? स्पिरिट है, आत्मा है। यीशु मसीह भी कौन है? स्पिरिट है। और हम लोग भी कौन है? स्पिरिट है। ओके, हम भी कौन है? स्पिरिट है। यीशु मसीह भी स्पिरिट है, परमेश्वर भी स्पिरिट है। तो हम सभी स्पिरिट को जन्म किसने दिया? पिता ने ही दिया। तो हम डिविनिटी में, परमेश्वर के स्वरूप में हम लोग इक्वल है, लेकिन जो ऑथोरिटी है, जो पावर है, उसमें हम लोग क्या है? छोटे बड़े हैं। खुदा चाहेगा दुनिया बनाए, खुदा चाहे मुर्दों को जिंदा करे, खुदा चाहेगा क्या करेगा? वो किसी को भी अधिकार देगा। जिस तरह यीशु मसीह को दिया, जिस तरह चेलों को दिया, जिस तरह नबियों को दिया, जिसको देना है उसको देगा, जिसको नहीं देना है उसको नहीं देगा। तो मूर्खों की तरह क्या नहीं करना चाहिए? सवाल नहीं करना चाहिए। अगर तुम खुदा है तो तुम दुनिया बना के दिखाओ, तुम खुदा है तो सूरज बना के दिखाओ, तुम खुदा है तो चांद बना के दिखाओ, तुम खुदा तो मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ। तो ये मूर्खता का सवाल है, जिसको बाइबल का ABCD नहीं पता है। ओके, जिसको बाइबल का जो है ABCD जिसको पता है ही नहीं है। तो इसके लिए आप सभी लोग जो है आपका लेवल बढ़ाओ। इंसान को शरीर के रूप में मत देखो, यीशु मसीह को सिर्फ शरीर के रूप में मत देखो, उनको आत्मा के रूप में देखो। तब आपको पता चलेगा कि वी आर ऑल गॉड्स। हम सभी लोग कौन है?
परमेश्वर है। यीशु मसीह क्यों परमेश्वर है? क्योंकि खुदा का बेटा है, क्योंकि खुदा का रूप उसमें है। हम क्यों गॉड्स है? क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो भी खुदा का ही हिस्सा है, खुदा में से ही हम लोग आए हैं, इसके लिए हम भी कौन है? खुदा है। ओके, तो आनंद जी ने जो पूछा था यीशु मसीह परमेश्वर क्यों है बोलेगा, तो यीशु मसीह भी परमेश्वर के बेटे हैं, इसलिए वो भी परमेश्वर है। ओके, वो भी परमेश्वर है। अगर मूर्खों की तरह अभी भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं बोलेंगे समझो हम खुदा नहीं है, तो उनसे पूछना चाहता हूँ भाई तुम्हारा बाप खुदा कैसे हो गया? जब तू निश्चल इंसान है, तू एक मिट्टी है ना, तू एक कीड़ा है, तू एक घास है, तो तेरा बाप परमेश्वर कैसे हो गया? है ना, क्योंकि अभी तक जो है तुम अपने आप को शरीर में देख रहे हो, है ना, क्योंकि शरीर कौन है? घास के समान है, कीड़े के समान है ना, कीचड़ के समान है। तो मैं इन मूर्खों से कहना चाहता हूँ जो अपने आप को सिर्फ शरीर ही समझ रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि गॉड तुम्हारा बाप कैसे हो गया? क्यों तुम्हारा बाप है? क्यों तुम्हारा फादर है? क्यों? जब तू घास है, तू फूस है, तू कीचड़ है, तू मिट्टी है, तो तू अपने गॉड को बाप क्यों बोल रहा है? बाप कौन से एंगल में बोल रहा है ना, कौन से एंगल में बोल रहा है? तो इनके पास जवाब नहीं रहेगा, इनके पास जो है ना बिल्कुल भी जवाब नहीं रहेगा, है ना। तुम खुदा को बाप बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है पता? तुम खुदा में से आए हो, तुम जो है ना खुदा की रूह हो तुम। ओके, तुम कौन है? खुदा की रूह, इसीलिए तुम खुदा को बाप बोल रहे हो गधो, इसीलिए तुम खुदा को बाप बोल पा रहे हो, है ना। नहीं तो तुम खुदा को, अगर तुम खुदा नहीं हो समझो, तुम ईश्वर नहीं समझो, तो खुदा को बाप बोलना छोड़ दो आज से, खुदा को बाप बोलना छोड़ दो, गॉड को फादर बोलना छोड़ दो। क्यों? तुम बाप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारा रूह का अब्बा है, वो तुमको जन्म देने वाला अब्बा है वो। तो तुम्हारा खुदा, जब तुम्हारा रूह, तुम्हारा अब्बा का रूह जब वो खुदा है, तो तू क्यों नहीं खुदा है ना। अगर तू एग्री नहीं कर रहा कि नहीं नहीं मैं खुदा नहीं हूं, तो तू एग्री कर ले तो शैतान है, एग्री कर ले शैतान है, क्योंकि खुदा का बेटा खुदा ही होता है। अगर तू मान रहा नहीं नहीं मैं खुदा नहीं हूं, तो तू शैतानी है। कौन है? शैतानी है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि मैं खुदा का बेटा हूं इसलिए मैं खुदा नहीं हूं, तो उनको बोलो कि तुम शैतान हो फिर। क्यों? खुदा का बेटा खुदा ही होता है, और ये बाइबल का सिद्धांत है। बाइबल में कहाँ लिखा है बोले तो जबूर में लिखा है, बुक ऑफ सैम्स में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, चैप्टर 82 में लिखा है, वर्स 6 में लिखा है, 6ठा वचन में लिखा है। ओके, तो इस वचन के बेस पे ओके, अगर अपने आप को तुम खुदा मान रहे हो तो तुम लोग ही जन्नत में जाओगे। अगर तुम खुदा नहीं बन पा रहे हो, नहीं मान पा रहे हो, तो शैतान के लिए जहन्नुम बनाया गया, तो तुम सारे शैतान लोग जहन्नुम में ही जाएंगे, नरक में ही जाएंगे। ओके, तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोग स्पिरिचुअल बनो, आत्मिक बनो। ओके, आत्मिक बनो, रूहानी बनो। जब आप तुम जानोगे मैं रूह हूँ, इसीलिए मैं खुदा को अब्बा बोल रहा हूँ, तो ही आप लोग स्वर्ग में जा पाओगे। नहीं तो आप, तेरे बाप नरक के पास ही जाओगे, तेरा बाप भी नरक में जाएगा, तू भी नरक में जाएगा। ओके, तो अपने आप को समझो आप कौन है, यीशु मसीह को समझो यीशु मसीह कौन है, और बाइबल को ढंग से पढ़ना सीखो। ओके, तो आशा करता हूँ कि आनंद जी का सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। ओके।